नमो बुद्धाय। आज हम एक अरहत भिक्षु और आसक्त काम वासना में वशीभूत स्त्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध के समय ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। बोध कथा, प्रेम और वासना। एक बौद्ध भिक्षु रास्ते से गुजर रहा था। वह युवा है, तन से सुंदर है, मन से सुंदर है। एक नगर सुंदरी बीटीकुन ने उसे रास्ते से गुजरते हुए देखा। वह उस युवा भिक्षु पर मोहित हो गई, आसक्त हो गई। उन दिनों नगर सुंदरी का बहुत ही बड़ा सम्मान होता था। जैसे आजकल मिस यूनिवर्स, मिस यूपी, मिस नेशन, मिस वर्ल्ड। नगर सुंदरी को महारानी की तरह दर्जा प्राप्त होता था। समकक्ष सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती थी। उस समय मगध राज्य में सबसे सुंदर युवती को ही नगर वधू के रूप में चुना जाता था, या कहें नगर सुंदरी को चुना जाता था, जो संपूर्ण कलाओं में निपुण होती थी। उसे राजा उस सुंदरी को नगर वधू के रूप में चुनता था। वो अपने आप में गौरवान्वित होती थी। आज नगर सुंदरी के लिए नगर वधू शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो उचित नहीं है। समय परिस्थिति काल के अनुरूप शब्दों के अर्थ, शब्दों की व्याख्या परिवर्तित हो जाती है। आज एक सामान्य भाषा में जो लोग समाज से पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिनका इस संसार में कोई नहीं है, वो अपनी जीवन यापका के लिए या किसी मजबूरी बस जो लोग काम करती हैं महिलाएं, उसको लोगों ने वेश्या का दर्जा दे दिया। जबकि नगर सुंदरी को वेश्या नहीं कहा जा सकता है, ये उचित नहीं है। नगर सुंदरी उस समय नगर की सबसे सुंदर युवती होती थी, जो उस राज्य व्यवस्था के अनुसार से उसको चुना जाता था और एक महारानी की तरह ही सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी। उस पद को सम्माननीय पद माना जाता था। उस पद को सम्माननीय माना जाता था। एक दिन नगर सुंदरी ने अपने महल के नीचे झांक कर देखा तो रास्ते से एक युवा बौद्ध भिक्षु अपनी मस्ती चाल में चला जा रहा है। नगर सुंदरी युवा भिक्षु पर मोहित हो गई। वह तरुण भिक्षु के पीछे पीछे भागी। तरुण भिक्षु के पीछे पीछे भागी, जाकर उसके वस्त्र जीवर को पकड़ लिया और कहती है, रुको, सम्राट मेरे महल पर दस्तक देते हैं, लेकिन मैं सभी को मिल नहीं पाती हूँ। लेकिन आज पहला मौका है कि मैं किसी के द्वार पर दस्तक दे रहा हूँ। तुम आज रात मेरे महल पर रुको, मेरे पास रुको। शीलवान तरुण भिक्षु काम तृष्णा से मुक्त था। वह जानना
जानता था कि काम तृष्णा से कितनी हानियां होती हैं। वह जीवन मुक्ति के राह पर आरूढ़ था। संसार के काम भोगने वाले आकर्षण उस पथ च्युत नहीं कर सकते थे। उसके मन में नगर सुंदरी के प्रति करुणा जागी। नगर सुंदरी की अज्ञानता के कारण बिच्छू के आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर सुंदरी विस्मय चकित हो गई। उस नगर सुंदरी ने पूछा कि भंते, आपके आंखों में आंसू क्यों? बिच्छू ने कहा, बहन, इसलिए कि जो तुम मांग रही हो वह मांगने जैसा भी नहीं। तुम्हारे अज्ञान को, तुम्हारे अंधकार को देखकर दुखी हूं। बहन, आज तो तुम युवा हो, सुंदर हो। आज रात तुम्हारे महल पर अगर मैं न भी गया तो तुम्हें कुछ भी गंवाना नहीं होगा। नगर के बहुत युवक प्यासे हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए जब कोई तुम्हारे द्वार पर न आए तब मैं जरूर आऊंगा। अभी मेरी कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन जिस दिन कोई न होगा उस दिन मैं जरूर आऊंगा। यह मेरा वादा रहा। आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आज तुम सुंदर हो, कल कुरूप हो जाओगी। तब तुम्हें नगर के लोग बाहर फेंक देंगे और जिस दिन कोई न आएगा उस दिन मैं आऊंगा। मुझे भी तुमसे प्रेम है, लेकिन प्रेम प्रतीक्षा कर सकता है। उस नगर सुंदरी को समझ में कुछ न आया, क्योंकि वह वासना की वशीभूत थी। वासनाओं में जल रही थी, वासना में अंधी थी, क्योंकि करुणा के पास आंखें हैं, वासना के पास कोई आंखें नहीं होती हैं। इतना कहकर बिच्छू अपने रास्ते पर चल पड़ा। 20 वर्ष के बाद एक अंधेरी रात में, अमावस्या की रात, एक स्त्री नगर के बाहर अकेली रोग से तड़प रही है, क्योंकि नगर वालों ने उसे बाहर फेंक दिया। कोढ़ग्रस्त हो जाने के कारण वह वही नगर सुंदरी थी जिसके द्वार पर कभी सम्राट दस्तक देते थे। नगर के युवा वासना की तृप्ति के लिए तांता लगाए रखते थे। अब दस्तक देने वाला कोई नहीं था। शरीर से बदबू आ रही थी। तब वही बौद्ध भिक्षु से उसकी मुलाकात होती है। भिक्षु उसके समीप जाकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, सुन बहन, मैं आ गया हूं। अब भीड़ जा चुकी है।
अब तेरा कोई चाहने वाला नहीं रहा, लेकिन मैं अब भी तुमको उतना ही प्रेम करता हूँ उस दिन जितना किया था। अब मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ जो जीवन को निश्चित ही तृप्ति से भर देगा। उस दिन तूने मांगा था, लेकिन उस दिन तू ले न पाती, और जो तू मांग रही थी वह मेरे देने योग्य न था। भिक्षु ने उस दुखी कुरूप कोड़ी रोगग्रस्त नगर सुंदरी को उपदेश दिया। वह सुंदरी समझती रही और जागृत हो गई, धम्म तरंगों से पल्वित हो गई, धन्य हो गई। तिसड़ की सड़ पाकर अमृत रूपी रस को पा लिया। उसे उस रात दीक्षित हुई, भिक्षुणी हुई, निर्वाण प्राप्त कर संसार से विदा हो गई। खीनं पुराणं नवं नत्ति संभवं विरक्त चित्ता आयतिके भवस्मिन् ते खीन बीजा अविरुल छंदा निबंत धीरा यथायं पदीपो। जीवन युक्तों से पुराने सर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं, नए कर्मों की उत्पत्ति नहीं होती है, उन पुनर्भव में उनकी आसक्ति नहीं होती है, उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती है। ये सब धीरगढ़ बुझे प्रदीप की तरह निर्वाण अथवा परम सुख को प्राप्त करते हैं। धन्य है और बौद्ध भिक्षु जिसने काम तृष्णा पर विजय प्राप्त कर करुणा से उस नगर का कल्याण करते हुए धम्म पथ पर लाकर विमुक्ति का रस पिलाया और परम सुख को प्राप्त किया। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। विचार से विरक्त रहकर रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। आज से वासना भरे संसार में अत्यंत आवश्यक है सदाचार शीलों का पालन करना। शील पालन करने से मनुष्य अनेकों अनिष्टों से बच जाता है। धन्य है और बौद्ध भिक्षु जिसने काम तृष्णा पर विजय प्राप्त कर करुणा से उस नगर सुंदरी का कल्याण किया। सभी के प्रति मंगल मैत्री करते हुए सुखी हों, दीर्घायु हों, भय मुक्त हों, दुख मुक्त हों, रोग मुक्त हों। विचार से व्रत रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें, सुख समृद्धि के साथ उत्तम जीवन को जिए, ऐसी मंगल कामनाएं करते हैं। वह धन्य है बौद्ध भिक्षु जिसने वासना में अंधी नगर सुंदरी को धम्म की तरंगों से पल्वित करके उसको मुक्त किया।